चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सेट्स की। तो जावास्क्रिप्ट में सेट क्या होता है? सेट जो होता है यूनिक वैल्यूज़ का कलेक्शन होता है। यूनिक वैल्यूज़ का मतलब होता है सेट के अंदर जो वैल्यूज़ होते हैं वो एक बार ही आते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते हैं इसमें। और इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं। उससे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि इस सेट में अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले है कि न्यू सेट मेथड। ये एक कंस्ट्रक्टर है जो कि न्यू सेट क्रिएट करता है। उसके बाद है ऐड मेथड। ये मेथड है जो कि सेट में एलिमेंट ऐड करता है। डिलीट क्या काम करता है? सेट के एलिमेंट को डिलीट करता है। हैश जो होता है ये बताता है कि सेट में वैल्यू है कि नहीं है, तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। इसी तरीके से फॉर ईच और ये वैल्यूज़ मेथड होते हैं, इनका भी काम होता है, तो इनको भी धीरे धीरे देखेंगे इसी लेक्चर में। और ये साइज़ एक प्रॉपर्टी है जो कि सेट की साइज़ बताती है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट साइज़ में कितने ये बताता है। अब सेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके 3 तरीके यहाँ पे बता रहा है। सबसे पहले होता है कि न्यू सेट मेथड का हम लोग इस्तेमाल करें और इसमें हम लोग एक एरे पास कर दें, ये पहला तरीका है। दूसरा है कि एक आप एम्प्टी सेट बनाइए और उसमें ऐड मेथड से वैल्यू ऐड कर दीजिए। तीसरा तरीका है कि आप एम्प्टी सेट बनाइए और उसमें वेरिएबल्स ऐड कर दीजिए और इन वेरिएबल्स में आपके वैल्यूज़ होंगे जो कि सेट के एलिमेंट के रूप में होंगे। तो सबसे पहले न्यू सेट मेथड है। तो न्यू सेट, ये जो सेट है कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम लोग एरे को पास करते हैं, इससे हमें एक सेट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर इस एरे को पास किया गया है इसी सेट के अंदर, तो लेटर्स नाम का एक हमें सेट बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें जावास्क्रिप्ट का जो कोड है यहाँ से यहाँ के बीच में लगा हुआ है। तो सबसे पहले जावा सेट को कैसे क्रिएट करते हैं? तो सेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है, न्यू सेट मेथड है, न्यू कीवर्ड लिखा जाता है। उसके बाद ये सेट कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग एरे पास करते हैं। तो एरे पास करते ही लेटर्स नाम का एक सेट हमें मिल जाता है। उसके बाद ये बता रहा है कि सेट डॉट साइज से आप इस एरे, ये जो सेट है उसकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं या फिर उसकी साइज़ बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML, ये बोलता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला एक HTML एलिमेंट है, उसको खोजिए और उसके इनर HTML पर लेटेस्ट डॉट साइज़ की वैल्यू रख दीजिए। तो इसको मिलता है इस तरीके का डेमो ID वाला एलिमेंट, ये पैराग्राफ एलिमेंट, क्योंकि इसी की ID डेमो है। इसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको इनर HTML बोलते हैं। यहाँ पर रखना है इसको लेटेस्ट डॉट साइज़। और लेटेस्ट डॉट साइज़ क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिससे आपको इस लेटर्स यानी सेट की साइज़ पता चल जाती है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे रख दिया जाता है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट आपके वेब पेज पे डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर इसका आउटपुट दिखता है, इसका आउटपुट यहाँ पे दिखता है। ठीक, इस तरीके से काम करता है। उसके बाद है ये क्रिएट सेट विद ऐड वैल्यूज़। तो सबसे पहले इसने एक एम्प्टी सेट बनाया लेटर्स नाम का सेट कंस्ट्रक्टर से, और उसके बाद इसने इसी लेटर्स डॉट ऐड, यानी कि इसमें हमें ऐड करना, लेटर्स क्या है? एक सेट है, इसी में ऐड मेथड लगाया और ये वैल्यू जिसमें ऐड करता चला गया। तो इससे भी आपको क्या मिलेगा? एक सेट ही मिलेगा। तो सेट देखिए यहाँ पर इसको मिल रहा है। तो इससे आपको इस सेट की साइज़ मिल जाती है जो कि 3 मतलब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है। और उसे अगर एक्सेस करना है, उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें हम लोग फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं और मेथड जो होता है वो वैल्यूज़ मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कि हम लोग सेट क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल ऐड करके। तो जस्ट ऊपर जो किया डायरेक्ट वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे थे, अब इन्हीं चीज़ को हम लोग वेरिएबल में डाल के वेरिएबल को अटैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ थी इनको स्टोर कर लिया गया इनके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में। जैसे इस वैल्यू को इसमें डाल दिया गया, इसको इसमें डाला गया है, इसको इसमें डाला गया। फिर उसके बाद हम लोग सीधे इन वेरिएबल्स को पास कर देते हैं इस मेथड में। तो इससे भी हमारा सेट बन जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पास कर रहे थे ऐड मेथड में, और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को पास कर रहे हैं जिसके अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो इससे भी आपको सेट मिलता है। अब बात करते हैं ऐड मेथड की। तो ऐड मेथड जो होता है ऐड ही करता है, जो सेट में एलिमेंट को ऐड करता है। जैसे कि अभी देखिए इस लेटर में 3 एलिमेंट हैं, मतलब इस लेटर से जो सेट मिला है। तो सेट कैसे बनता है? सेट कंस्ट्रक्टर की मदद से, जिसमें हम लोग एरे पास करते हैं। तो इसी टाइप का हमें एक सेट मिलता है, इस सेट का नाम है लेटर्स, और इसमें 2 एलिमेंट और ऐड किए जा रहे हैं। तो लेटर्स डॉट यानी कि सेट का नेम, और उसमें ऐड मेथड अप्लाई करेंगे।
तो और उसमें हम लोग जब एलिमेंट पास करते हैं तो आपको यहाँ पर लेटेस्ट डॉट साइज से इसके जो 3 एलिमेंट हैं इसमें 2 एलिमेंट ऐड होने के बाद लेटेस्ट डॉट साइज से आपको इसमें 5 एलिमेंट दिखते हैं। और यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपने इक्वल एलिमेंट्स ऐड किए ओनली द फर्स्ट विल बी सेव्ड, तो केवल पहला ही सेव होगा, क्योंकि जो सेट होता है उसमें आपने पढ़ा है कि इसमें डुप्लीकेट नहीं होता है। तो जैसे ये है, ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, और इन तीनों में ये जो 3 नहीं ये 6 हैं, तो इनमें केवल ये जो पहला वाला एलिमेंट है इस मेथड से ऐड होगा, ये पहला वाला एलिमेंट। तो आपको इस सेट में केवल 3 एलिमेंट ही दिखाई देंगे जब साइज मेथड का आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें डुप्लीकेट नहीं होते, यूनिक वैल्यूज़ होते हैं सेट में। तो ये इतने सारे मेथड लगे हैं, इतने ऐड मेथड लगे हैं, 6 ऐड मेथड यहाँ पे लगे हैं, सभी में सी ऐड कर रहा है, लेकिन केवल फर्स्ट वाला ही ऐड हो रहा है, बाकी कोई ऐड नहीं हो रहा है। इसलिए 3 एलिमेंट्स इस सेट को बना रहे हैं, इस लेटेस्ट नाम के सेट को, ये वाला ये यानी कि ABC 3 एलिमेंट्स, इसीलिए लेटेस्ट डॉट साइज से आपको 3 एलिमेंट मिल रहे हैं। उसके बाद है फॉर ईच मेथड। तो जो फॉर ईच होता है इसका काम होता है, ये सेट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मेथड है ये अप्लाई होता है आपके सेट के ऊपर। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ये सेट है, सेट लेटेस्ट डॉट फॉर ईच, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है, यानी एक फंक्शन को कॉल करना होता है। तो फॉर ईच में हम लोग पास करते हैं एक फंक्शन, और इस फंक्शन के ज़रिए ही हम लोग यही फंक्शन जो है जो सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है फॉर ईच की मदद से, यानी कि उसको सेट के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस इसी फंक्शन की मदद से करते हैं जब इसे फॉर ईच फंक्शन में हम लोग सप्लाई करते हैं। कुछ इस तरीके से इसका है ये। तो ये सेट आपका जो ये सेट कंस्ट्रक्टर में जब ये इस एरे को पास करते हैं तो हमें लेटर्स नाम से एक सेट मिलता है। तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। तो ये कैसे किया गया है, यहाँ पर इसी लेटर्स पर फॉर ईच फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है और इसी में पास किया गया है एक फंक्शन को। तो जब पास करते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखा होता है, ये वैल्यू क्या काम करता है, इस फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू जाती है वो यही वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, तो ये फंक्शन क्या काम करता है, ये एक एक वैल्यू ला के देता है और रिटर्न करता है, और वही वैल्यू जो है यहाँ पर आती है, जो कि इस टेक्स्ट वेरिएबल में जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसके साथ ऐड होती है और स्टोर होती चली जाती है। तो लास्ट में आपको इस टेक्स्ट वेरिएबल में ABC इस टाइप में वैल्यू स्टोर होती हुई दिखेगी, जिसको ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML ये मेथड जो है डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसके इनर HTML पर इस टेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू रख देता है, जिसको ये जो डेमो ID वाला एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट है, यही इसको डिस्प्ले करता है आपके वेब पेज पे, क्योंकि इसी के इनर HTML पर रखा जाता है टेक्स्ट की वैल्यू, जो कि आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद वैल्यूज़ मेथड है, ये क्या काम करता है, ये जो आइटेटर ऑब्जेक्ट है जिसमें कि सारी वैल्यूज़ होती हैं उसको ये रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स अ न्यू आइटेटर ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज़ इन ए सेट। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, सेट पे जब ये वैल्यूज़ मेथड लगाएंगे तो आपको इस तरीके से रिटर्न होगा, ऑब्जेक्ट सेट आइटेटर रिटर्न होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये जो आइटेटर होगा इसमें फिर हम फॉर ऑफ लूप लगाएंगे और सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसने क्या काम किया, यहाँ पर इसने एक लेटर नाम का एक सेट बनाया और उसके बाद यहाँ पर इसने फॉर ऑफ मेथड का इस्तेमाल किया है। फॉर ऑफ से इसके जो आइटेटर ऑब्जेक्ट है इससे हमें क्या मिलता है, एक आइटेटर ऑब्जेक्ट मिलता है, इसके सारे वैल्यूज़ को एक्सेस हम लोग कर पाते हैं फॉर ऑफ मेथड के ज़रिए, जो टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर होता है। फिर उसके बाद इस मेथड के ज़रिए उसे डिस्प्ले कराया जाता है डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसकी मदद से। तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखता है। बस यही था इसमें।